नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। पार्किंग व्यवस्था भी पूरी की गई है, जिसमें 1980 कारें, 995 बसें और 50 बाइक के लिए स्थान निर्धारित है। देहरादून में महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अमर उजाला की मुहिम के तहत 3 पिंक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। शासन ने 1.60 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। यह प्रयास महिलाओं को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। अगले 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में फरवरी या मार्च 2027 में होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। मेघालय की मेजबानी को पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। शिमला के बाईपास रोड पर मटक माजरी तिराहा के पास 2 बड़े वाहनों की टक्कर में एक वाहन चालक की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फोर्स और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई, जबकि दूसरा चालक फरार है। समान नागरिक संहिता के तहत सूचनाओं की गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। पंजीकरण में दी गई निजी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जाएगी। केवल पंजीकरण संख्या सार्वजनिक होगी। आवेदनकर्ता को अपनी जानकारी मांगने का अधिकार होगा, अन्य किसी को नहीं। उत्तराखंड में भूकानून की मांग तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट सत्र में कड़ा भूकानून लाया जाएगा। सरकार ने कानून के उल्लंघन की जांच पूरी कर ली है। भट्ट ने कांग्रेस पर सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ प्रो अर्नोल्ड डिक्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर लिखी पुस्तक भेंट की। 41 मजदूरों को बचाने का प्रयास 17 दिन तक चला, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और भोजन की आपूर्ति की गई। उत्तराखंड की कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब उद्योग भवन निर्माण के लिए कुल भूखंड का 70% उपयोग किया जा सकेगा। यह कदम वित्त मंत्रालय की विशेष सहायता योजना के तहत उठाया गया है, जिससे 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। उत्तराखंड सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर वैट दर को घटाकर 10 और 5% कर दिया है। इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम होंगी। यह कदम पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगाई को कम करने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड में वनाग्नि की रोकथाम के लिए एक मॉक अभ्यास चलाया जा रहा है। यह अभ्यास राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। उत्तरकाशी जिले में 3 स्थानों पर इसकी तैयारी की जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों की भागीदारी है। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस विधायक ने मीटर तोड़कर विरोध जताया, जबकि भाजपा ने इसे बिजली चोरी रोकने में बाधक बताया। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया, जिससे ऑनलाइन जानकारी और भुगतान की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड खेल विभाग ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 532 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट प्राप्त किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे और खेल अकादमियों के लिए 864 करोड़ रुपए की मांग की गई है। खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना पर भी ध्यान दिया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने यूसीसी 2025 के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने लिव इन रिलेशनशिप और अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी को चुनौती दी है। यह मामला गंभीर परिणामों का सामना कर सकता है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 27 फरवरी को होगा। मुख्य सचिव राधा रतूरी ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं को उजागर किया जाए। स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए नई नीति लागू की गई है। अब स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाई जाएगी।
उच्च शिक्षा और अन्य विभागों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि दुर्घटनाएं कम की जा अगर सके। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।